बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो भातन। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हम शुरू करते हैं खिलवत ग्रंथ 7 प्रकरण की 29 नंबर छुपाई से। हाँ जी, सुंदर साथ जी। शक नहीं बात चल रही थी कि शक अब रह नहीं गया किसी भी बात पे। उसमें और बात कर रहे हैं कि बीच सब में राज के जेती भई मजकूर, ए शक जरा ना रही जो खिलवत तजल्ला नूर। उन दोनों की अक्षरातीत के साथ, उन दोनों कौन है? अभी ऊपर वाली चौपाई में बात चल रहे थे ना। उन दोनों कौन? अपने श्यामा जी की और मोहम्मद साहब जो गए थे मेराज की रात्रि में, उन दोनों की अक्षरातीत के साथ जो कुछ भी वार्ता हुई, वो ब्रह्मवाणी द्वारा जाहिर हो गई। इसका फल ये हुआ कि अब मूल मिलावा तथा अक्षरातीत के संबंध में किसी प्रकार का संशय नहीं रह गया। छिपी बातें बीच अरस के कोई रही न माहे शक, पाई ऐसी बेस की जो लई दिल की बातें हक, जो लई दिल की बातें हक। ब्रह्मवाणी द्वारा श्री राज जी के दिल की बातें जानकर मैं पूर्ण रूप से बेशक हो गई। परमधाम की वाहिदत, निस्बत, इश्क आदि से संबंधित जो भी गुज बातें थी, उनके विषय में अब कोई भी संशय नहीं है। दिल की बात क्या होगी कि छिपी बातें तो ये हो गई, ये वाली निस्बत, इश्क और वायदत, और राजी से ब्रह्मवाणी द्वारा राजी के दिल की बातें जानकर मैं पूर्ण रूप से बेशक होगी। ऐसे कई बातें जो भी सारी वाणी में है वर्णित, वही बातों से मतलब है। आगू बेशक बड़े अर्श के नूर रोशन जोए किनार, दो तरफो जरी जोए के नूर रोशन अति झलकार। अब सुंदर साथ वर्णन करेंगे कि परम धाम से आगे, अर्थात परम धाम और अक्षरधाम के बीच में जमुना जी प्रवाहित हो रही हैं, जिनके दोनों किनारे नूर से प्रकाशमान हैं। जमुना जी के दोनों किनारों पर स्थित जल रोस मोतियों के बेल बूटों से सुशोभित है। जल रोस मोतियों के दो तरफों जरी जोए के नूर रोशन अति झलकार, जिनकी नूरी शोभा बहुत अधिक झलकार कर रही है। तो ये जमुना जी का वर्णन चल रहा है। दोनों किनारे से मतलब क्या है? सुंदर सा जी बताओ, वृंदा दीदी। दोनों किनारे मतलब दोनों किनारे अक्षरधाम तरफ और परम धाम तरफ, दो किनारे वही है ना? हाँ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। ना जलरोस पर पे क्या शोभा आई है वो भी बोल दो वृंदा दीदी। जल रोस में मैं तो भूल ही जाती हूँ। नहीं जल बोलोगे? अभी सोचो कि मैं जमुना जी में श्रृंगार कर ओ पाट घाट में श्रृंगार जाते हैं ना, झीलना कर, झीलना करती हूँ। जमुना जी में हम झीलना करते हैं, तो फिर क्या जल करते हैं? जल रोस में तो हम लोग पाट घाट में जाने का जगह है ना, वहां पर जल रोस में तो हम जल में बैठ के जल क्रीड़ा करते हैं वहां पर।
और क्या करते हैं सुंदर साज जी? और कोई बताओ? नीरू दीदी, नीरू दीदी बोलो। अच्छा, सुषमा दीदी बोलेंगी। नाम जी, वो देवरियां बनी हुई है ना श्रृंगार के लिए। अरे हम्म, वाह, है ना? हाँ वो जी, चौपाई बोल दो। 7 घाटों के बीच बीच की संधि पर जो 6 देवरियां आई हैं, हाँ, उसकी वो विरासती चौपाई बोल मंदिर दो। की चौड़ी। हाँ जी, और चबूतरे भी बने हुए हैं। हाँ, चौपाई भी बोल दो, वो वाली जो हम बोलते हैं, मारा वाला जी। चलो जमुना जल झीले, पाट घाट की देहरी में जरा मत कीजिए राज, रतन जड़ित के ये जो आ रहे हैं जलरोस मोतियों के लिए, रत्न जड़ित के के मोल मोल में। में कीजिए रंग विलास। ठीक है। छूटक छूटक द्योरी हाँ जी, सातों घाटों माहे। छूटक माहे। मतलब होता है ना दूरी परिक्र- दूरी पे, हाँ, दूरी दूरी पे। पर परिक्रमा ग्रंथ में ये चौपाई हाँ 2 जी। या 3 बार आती है। दो हम्म, तीन बार आती है, मैं आपको वो भी दिखा सातों दी। वनों की संधि में 6 देवरियां आई है ना, ये छुटक छुटक हो गई ना, छुटक छुटक मतलब दूरी दूरी पे। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, मतलब छूटक से मतलब एक रुको, मैं दूरी आपको दूरी। पिक्चर भी दिखा रही हूँ, एक सेकंड, जमुना जी का खाता खोल रही हूँ। म्यूट कर दो पीछे से जो इससे बातें हो रही हैं, जहाँ इसमें नहीं बना हुआ। अभी दूसरा नक्शा खोलती हूँ, ये वाला है। हाँ, ये रहा। एक अभी सेकंड। शेयर नहीं हुआ। नहीं नहीं, अभी मैं पीछे से खोल रही हूँ दीदी, हम्म, उसको बड़ा कर रही थी मैं। अभी शेयर हो जाएगा। ये ठीक है ना, ये वाला। ये देखो, ये पाट घाट है ना वृंदा दीदी? ये देखो, ये जलरोस नीले रंग में, और ये हमारी द्योरियां। अब छूटक छूटक क्यों कहा है? ये देखो ना, दो बनों के बीच बीच में, संधि में। हाँ जी। संधि में होगी ना। फिर बन आएगा इधर, फिर वो आएगी, तो एक बन ऐसे छोड़ छोड़ के बीच बीच में हमारी द्योरियां। ठीक है, अब आगे चलते हैं, फिर से देखते हैं राजी क्या कह रहे हैं। मतलब किनारे जो है मोतियों की लड़ियों जैसे जैसे जड़ी हुई हैं, दोनों जड़ी। तरफ किनारे। उसका जमुना जी के दोनों किनारे जलरोज मोतियों की बेल बूटों से शोभित है। इतनी हम्म। सुंदर जवाहरातों से जड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एक नया ही ब्रह्मांड जमुना जी के अंदर दिखाई दे रहा हो। मतलब हम्म। जैसे दिवाली पर लोग किनारों पर जब लड़ियां दीप की जला देते हैं, तो बरगलाते हैं। उसकी रोशनी अगर जमुना जी की या कहीं भी पानी में पड़े तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देती। इसी तरह से ही ये जो किनारे जड़े हुए हैं ना जवाहरातों से मोतियों से, तो उसकी शोभा ही बहुत अधिक है। बहुत हम्म। अधिक नूरी शोभा झलकार कर रही है। ये बात बहुत सुंदर लिखी हुई है। तक नाही जल उजले, मीठा जो मिश्री, सक ना गिरदवाए बाग की, कई मोहल जवेर जरी। यमुना जी का जल दूध से भी अधिक उजला और मिश्री से भी अधिक मीठा है। जमुना जी को घेर कर बहुत सारे, यानी केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और वन है। अब ये घेर कर क्यों कहा है सुंदर साथ जी, ये बताओ। घेर कर, सकना गिरदवाए बाग की, घेर कर क्यों कहा है? मैं बताऊं। 1 मिनट, सुषमा को बोलने दो श्रोती। हम्म, सुषमा दीदी, दूसरी सुषमा बोलती है। हाँ जी, हम्म, प्रणाम जी आंटी, प्रणाम जी सभी को। नाम जी। पता नहीं मैं गलत हूँ तो सही, यानी नहीं, दोनों तरफ का है ना, साथ साथ वन। हाँ, घेर लिया ना, दोनों तरफ से घेर लिया उसको ना, है ना। ठीक है। तो जमुना जी की जल रोस पर ध्योरियों के रूप में महलों की शोभा, महल ही बने हुए हैं ना, जो हीरे मोतियों और बेल बूटों की चित्रकारी से युक्त है। अपने महल हीरे मोतियों के बने हुए हैं।
इस शोभा के बारे में अब पूर्ण रूप से बेशकी हो गई है ना। खुशबोए जिमी अति उज्जवल, जो सोने जवेर दरखत, अच्छे से समझेंगे, बेशक जंगल जवेर जो, रोशन नूर झलकत। कैसी शोभा आई है कि परम धाम की धरती बहुत उज्जवल है और सुगंधि से भरपूर है। वृक्षों की शोभा सोने और हीरे मोतियों की है। वृक्षों की शोभा सोने और हीरे मोतियों की है। वहां के वन ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे हीरे मोतियों के वन हो। उनसे निकलने वाला नूरमयी प्रकाश जगमगाता रहता है। इस प्रकार परमधाम की ऐसी शोभा के संबंध में अब कोई भी संशय नहीं रहा। अब कह रहे हैं सक नाई हौज ताल की, इत बहुत मोहल बुजरक, बिरख पानी ताल पाल के, सब पाट घाट बेशक। हौज कोसर ताल की शोभा के विषय में अब कोई भी संशय नहीं रह गया। हौज कोसर के अंदर बहुत से महत्वपूर्ण महल हैं। कहाँ की बात हो रही है? पाल अंदर की मोहलातों के महल और टापू महल, वहां की बात कर रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? जहां के बड़े वन के वृक्ष, जल ताल की पाल यानी चौरस पाल और ढलकती पाल आदि के विषय में कोई भी संशय नहीं है। जमुना जी के ऊपर अमृत वन के सामने आए पाट घाट की शोभा का भी संशय रहित ज्ञान हो गया। दो बातें कर दी ना, एक हौज कोसर की बात करी और पाट घाट की बात कर दी। ठीक है, ये क्लियर है। हौज कोसर ताल को दिखा देती हूँ एक बारी, सुंदर सा दर्शन कर लेंगे श्री हौज कोसर। हौज कोसर हमारा, मैं खोलती हूँ सुंदर साथ जी, पीछे से खुल गया। ये हमारा हौज कोसर, जमुना जी यहाँ से प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, पूरब की दिशा में हमारा, साथ साथ बोलते जाओ, 16 ध्योरी का घाट। पश्चिम में मधु झुंड का भाभी, घाट। आप रिपीट कर दो। मधु भाभी प्रणाम आप। जी। हम्म, झुंड का घाट। झुंड का घाट। और उत्तर इधर में? 13 देवरी का घाट। इधर उत्तर में नौ नौ देवी का। ध्योरी का घाट। दक्षिण में? भूल गई मैं, अब बड़े दिन हो नौ गए। देवी का घाट है, उत्तर में 9 देवियों का है। हाँ, अभी बोल घाट रही हैं, वो बोलेंगी। उत्तर में नौ ध्योरी का 9 घाट, देवरी का घाट। मेरा एरो चल रहा है, और इधर। ये और दक्षिण में 13 देवरी का तेरा घाट। ध्योरी का घाट। वर्णन क्या आया हमारा? सक नाही ताल की। यहाँ ताल कौन सी कहा उन्होंने? ये हौज कोसर ताल जो है। ये ताल की है ना, ये वाली ताल के लिए कोई शक नहीं है। और ताल की पाल का भी वर्णन आया। ताल की पाल में क्या क्या आ जाता है अपना? चौरस ढलकती पाल और ढलक ढलकती पाल और चौरस ढलकती पाल। पाल, है ना, ढलकती पाल और चौरस पाल, इसमें कोई शक नहीं है। और महलों की बात करी उन्होंने। महल कहाँ पे आए हैं? इस चौरस पाल के नीचे, ये दिख रहे हैं यहाँ से पिक्चर में मैं दिखा रही हूँ। ये देखो, अंदर जाते हैं तो इस चौरस पाल के नीचे अंदर हमारे महल बने हुए हैं। और ये वाला महल भी टापू महल, इसमें कोई भी संशय नहीं रह गया। ठीक है, ये वाले महलों की बात है। हमारी चौपाई में जो जो चीज आई उसको क्लियर कर दिया है। और बड़ो वन के वृक्ष आए हैं यहाँ पे, हाँ, जो उसकी बड़ो वन बात के आई है। वृक्ष, हाँ वो भी मैं एक बार दोबारा खोल देती हूँ सुंदर साथ जी। बड़ो वन के वृक्ष जहाँ पे आए हैं, ये देखो, एक तो हमारी पुखराजी रॉस पे शुरू से दिखा देती हूँ। ये देखो, ये बड़ो वन के वृक्ष, दो वृक्षों की हार, ये पुखराजी रॉस पे है ना। फिर ये हरे रंग की वन की रॉस चल रही है। फिर ये हमारी ढलकती पाल स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आधी खाली होती है
और आदि में फिर से 2 बड़ो वन के वृक्ष, 5 भौम, छठी चांदनी, 2 ये पुखराजी के तो शुरू से वो घेर के हमारी चली आ रही है, वो पुखराजी रौंस, उस पे शुरू से जो 2 पेड़ चल रहे हैं, ये 2 भौम तीसरी चांदनी के हैं। और ये वाले हमारे हैं, ये ढलकती पाल पे, ये बिल्कुल फिर आगे संक्रमणिक सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं, फिर ये हमारी चौरस पाल शुरू होती है, यहाँ पे 3 वृक्ष होते हैं, ये भी हमारी 5 भौम, ठीक है? छठी चांदनी। छठी चांदनी। और इसका जो ये वाला पेड़ है ना जो इस कोने पे लगा है, इसकी डालियां यहाँ पे बिल्कुल ताल के ऊपर पूरी ढक जाती है और सब एक से एक मेहराब बनाकर पूरी छत बनती है। एक छत, फिर 2, फिर 3, क्योंकि 5 भौम है ना, ये सब नजर नहीं आता नीचे, ये सब घाट वगैरह सब मखमल पूरी छत बनी होती है, पूरे फ्लोर बने हुए हैं फूलों पत्तों से सब जड़े हुए। तो इस तरह से हौज कोसर में कोई शक नहीं रह गया, सब रूहों को वाणी के द्वारा अच्छे से समझ में आ गया। अब क्या कह रहे हैं आगे राज जी? बेशक बड़े अर्स की क्यों कहूँ बड़ी मोल। अच्छा आशी दीदी एक सेकेंड आपको खोलती हूँ, मैंने अभी देखा आपका रेजेंट। हाँ जी खोलो। जी प्रणाम जी। उस नक्शे में ना मैंने कुछ संशय आया मुझे, मतलब मेरे क्लियर करना चाहती हूँ, कोई क्वेश्चन है मेरा। हाँ मैं खोल देती। हाँ जी दीदी। हाँ, इस पे देखो चौरस पाल पे जो वृक्ष दिखाए हैं वो हम्म हांस के मध्य में है, और हम्म जो नीचे ढलकती पाल के वृक्ष हैं बड़वन के। तो है ना ये नक्शा गलत खुला है, मैंने इसको सही करवाया था, मैं दूसरा खोल देती हूँ। ओके तो ओके, नहीं है मैंने ना, चलो क्लियर करना था, हाँ वो क्योंकि जो ना, चौरस पाल वाले हैं वो ठीक है ना। हाँ हाँ, तो वो सांस के मध्य इससे में ही ना आते हैं ना। भी थोड़े से हमारा हमने ये मेरे अब मैंने एकदम से जो नजर आया वो खोल लिया। नहीं नहीं, तो ठीक हो आप। है ना, तो वो मैं वैसे आपको सही नक्शा भी खोल के शेयर कर रही हूँ। क्लियर करना एक चाह रही थी। वेट करते हो, ये मैंने सही भी खोल लिया है। ये देखो मैंने क्योंकि ध्यान नहीं दिया, जो भी नजर में आया खोल दिया। अब हाँ हाँ, ठीक चलो मेरा संशय निवारण हो गया ना। है, हाँ जी ठीक है बिल्कुल। अब ठीक है ठीक। देखो ये मैंने ठीक कराए थे अम्मी से, तो ये हाँ, देखो बिल्कुल ये लाइन, ठीक है, आ ठीक गई है। समझ। उस एकदम से मुझे लगा, चलो ठीक हम्म, है, समझ आ गया, प्रणाम से। हम्म, ध्यान से। ये राजी की मेहर है कि सब सेव है उसमें कंप्यूटर में, तो खुल हाँ, जाता नहीं अब लगता है ना कि समझ आ रही है, तो इसलिए जो संशय दूर कर लेना चाहिए। है, कर लेना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि हास के, बिल्कुल हाँ, हास के। मध्य में ही आते हैं। हाँ, हाँ। मध्य में आते हैं, ठीक है, प्रणाम जी। बेशक बड़े अर्स की क्यों कहूँ बड़ी मोहलात, बाग बड़ा गिर दवाई का इन जुबा कया ना जात। है ना, परम धाम की बड़े अर्स की क्या बात है, रंग महल की अलौकिक शोभा के विषय में क्या कहूँ, इसके विषय में अब कोई संशय ही नहीं रह गया। क्यों कहूँ बड़ी मोहलात, रंग महल के चारों तरफ, बाग बड़ा गिरदवाए मतलब होता है चारों तरफ, रंग महल के चारों तरफ विभिन्न प्रकार के बहुत से सुंदर बगीचे हैं, जिनकी शोभा का वर्णन इस जुबान से करना संभव नहीं है। इसमें बड़ी मोहलात को रंगमहल कहा गया शायद। हाँ, रंग महल की बात हो रही है, रंग महल की अलौकिक शोभा के विषय में क्या कहूँ। तो अब हम रंग महल की शोभा कैसी आई है ना, एक सुंदर सा दोहरा दो, नौ भौम 10वें काशी का। कोई सुंदर साथ जिन्होंने अभी नहीं बोला, ये तो जरूर बोलना है सुंदर साथ जी। अब हमारा शक नहीं है, वर्षा बोलेंगी। वर्षा आपका नेट चेक कर लेना, अनम्यूट करो। हाँ बोलो। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमारा रंगमोल जो है वो 9 भौम 10वीं आकाशी आया है। दीदी प्रत्येक भौम का अलग अलग मेन चीज बतानी हाँ है। मेन मेन बता दो, पहली भूम की क्या शोभा, दूसरी भूम की। भौम में सुंदर साथ जी हमारे मूल मिलावे की शोभा है और रसोई की हवेली की शोभा मुख्य रूप से आई है। और दूसरी भौम में भुलवनी के मंदिर और खड़ोकली की शोभा आई है। और तीसरी भौम में हमारी पड़साल की शोभा आई है। और चौथी भौम में नृत्य की हवेली की शोभा आई है। और पांचवी भौम में मूल मिलावे उसकी रंग पर वाली मंदिर की शोभा आई है। और छठी भौम में सुखपाल और तख्तरवा के ठहरने का स्थान है। और सातवीं भौम में 2 ताली के हिंडोलों की शोभा आई है।
और 8वीं भौम में 4 ताली के हिंडोलों की शोभा आई है। 9वीं भौम में दूरदर्शिका की अति सुंदर शोभा आई है। और 10वीं भौम हमारी आकाशी यानी कि चांदनी आई है। इस तरह से हमारा संपूर्ण रंग महल की शोभा आई है सुंदर साज जी। प्रणाम बिल्कुल जी। ये देखो, शक नहीं है ना, तो इसीलिए बोल दिया, है ना। राजी कहते शक नहीं है, तो हमारी रूहें बोलेंगी। अब कह रहे हैं एक सुंदर साता वर्णन करेंगे कि गिरदवाए रंग महल को घेर कर वनों की अनेक प्रकार के वनों की शोभा आई है। तो घेर कर वनों का वर्णन करो सुंदर साथ जी। हाँ, अभी आप रहने दो वर्षा, कोई और सुंदर साथ बोल लेंगे, ठीक है। सब बोलेंगे तो अच्छा लगेगा ना, जितना याद है बोल दो, बाकी दूसरा सुंदर साथ बोल लेंगे। हाँ जी, सुषमा। और कौन सुंदर साथ जिन्होंने नहीं बोला? दूसरी सुषमा दीदी। बाकी सुंदर साथ को आता नहीं है क्या? सबको आएगा ये तो हो ही नहीं सकता। फिर राजी की मेहनत तो बेकार चली जाएगी सुंदर साथ जी। सबके हाथ खड़े होने चाहिए, बोले ना बोले, हाथ तो खड़े होने चाहिए। हाँ, रुकमेश जी बोलेंगी, बिल्कुल। आप बोलो, कुछ नहीं होता दीदी, आप बोलो। रुकमेश दीदी, जितना भी आता है आप बोलो, चाहे एक ही का ही वर्णन कर दो, पूर्व दिशा का वर्णन कर दो, अनम्यूट करो। हाँ, स्वयं प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। पूर्व दिशा का करूं? सबका पूर्व करो, दिशा हमें कोई दिक्कत नहीं, सारा ही बोलो। नहीं, सारा तो चलो दीदी, इतना आता हो इतना बोलती हूँ। बोला जाए, राज्य चित्ता बुलाए। पूर्व दिशा में सबसे पहले 7 वन और 2 पुल, केल पुल और बट पुल। वहां मत जाओ, रंग महल अच्छा को घेर के वनों की बात करो बस। अच्छा, ये जो बट पीपल की चौकी से इधर से। हाँ, घुमाओ आप आगे, 7 वन आ गए, है ना। हाँ अब घूमो कौन सी हाँ दिशा में हाँ, तो दक्षिण में जाएंगे, धाम के लगते ही बट पीपल की चौकी। आ गई, है ना। ठीक है। हम्म कुंज और निकुंज वन, ठीक है। फौज कोसर तालाब। वहां मत जाओ, सिर्फ गिरदुआए अच्छा पास घेर के। अच्छा अच्छा, पहली मतलब जो पहली परिक्रमा। हाँ, क्योंकि घेर के बोला है ना उन्होंने। हाँ, अच्छा, 24 आंस का चाहे बच्चा है। बहुत दूर है। दूर चले गए ना, आप वन की बात करो। वन कौन अच्छा, से घेर के आए हैं? बट पीपल की चौकी। दक्षिण में और होगी, अब पश्चिम में चलो। अच्छा, पश्चिम में अन बन दो दलीचा, फूलबाग नूरबाग। हाँ, अन बन दो दलीचा और पश्चिमी चौगान। हाँ, कोई ठीक। बात नहीं। और इधर उत्तर में। हाँ, उत्तर दिशा में लाल चबूतरा और और पुखराज पहाड़। बीच में क्या बड़ोबन, आएगा? हाँ, बड़ोबन मधुबन और महाबन। वन। और हाँ कौन जी। सा वन है? और ताड़वन। ताड़ वन, है ना। हो गया बस, हाँ जी। घेर के सारे वनों की बात हो गई, ठीक है। दीदी बोलते नहीं तो डर सा लगता रहता है अरे ना डर कभी। क्या, अपनी क्लास है डर दीदी, लगता है। यहाँ कोई हमारी परीक्षा नहीं हो रही है, तो मजे आ रहे हैं राजी से बातें करके। हाँ सही है दीदी, वो थोड़ा नहीं थोड़ा नहीं, बोलने आप के लिए। बोलोगे देखना, आज बोल लिया ना आप, देखना घर में आज बैठोगे, आपको कितनी खुशी होगी देखना। आपको अलग हाँ ही आनंद आएगा, राजी आपने मेरे से बुला लिया, अरे इतनी मेहर कर दी, बहुत मजा आएगा देखना, ठीक है है ना। दीदी, प्रेम करना। ठीक। बोला करो, कुछ नहीं होता, है ना। अब ये परम नाम से है, वो भी रिपीट कर दे, जो कभी नहीं बोलते सब सुंदर साथ बोल लेंगे। परम, अनम्यूट करो, नहीं खुल रहा। चलो, अब नीलम दीदी बोल देंगे। नीलम दीदी आप रिपीट कर दो अच्छे से प्रणाम जी। जी। मैं नक्शा रंग महल के पूर्व में 50 हांस में सबसे पहले चांदनी चौक आता है, जहाँ लाल हरा वृक्ष है। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट पीपल की शोभा है। फिर आगे सामने जमुना जी है और दोनों पुलों की शोभा है। सामने ही अक्षरधाम भी है। बस पास पास का बताया। दीदी, खाली वनों का बताओ, घेर के वन जो आए हैं। घेर करके, और दक्षिण की दिशा में बट पीपल की चौकी, पश्चिम में फूलबाग नूरबाग, और बड़ो उधर दक्षिण में अ, दक्षिण में, दक्षिण नहीं, उत्तर में, उत्तर में, चलो पश्चिम में। पश्चिम में फूलबाग नूरबाग, हम्म ये आ अब गया। उत्तर में। उत्तर में लाल चबूतरा, बड़ोवन, मधुवन, महावन, और पूर्व में तो पहले बता ही दिया है, 7 वन। बिल्कुल, 7 वन, है ना।
हो गया? हाँ जी, क्लियर हो प्रणाम। गया सब सुंदर साथ को? हाँ जी, ठीक है। आगे वाली चौपाई में चलते हैं। क्या कह रहे हैं राज जी? किस बात में शक नहीं रह गया? हाँ, एक मिनट, हैंड रेज नीचे कर देती हूँ, वापस से खड़े करना अब दूसरी बात के लिए। इत सक मोहे जरा नहीं बन गलियों पशु खेलत, गिरदवाए गूंजे अर्स के कई वित जिक्र करत, परमधाम के वनों की गलियों में नूरी शोभा वाले पशु पक्षी तरह तरह के खेल करते हैं। वो हमेशा ही राज राज धनी धनी कहकर प्रीतम को रिझाते रहते हैं। उनकी मनमोहनी अति मधुर आवाज संपूर्ण परमधाम में गूंजती रहती है। अब इस विषय में मुझे जरा भी संशय नहीं है। तो ये तो पूरे परमधाम की वनों की गलियों की बात कर रहे हैं। पूरा सरस्वत सागर से शुरू हो जाओ, पूरा परमधाम एक एक गली गली, कूचा कूचा, हर जगह पशु पक्षी पिया पिया तू ही कर कर प्रीतम को रिझाते उनकी मनमोहनी अति मधुर आवाज से, जो पूरे परमधाम में गूंजती रहती है। यूं केती कहूं बेसकी इनका नहीं हिसाब, श्री मामत दिखावे हक इश्क, जो साकी पिलावे शराब। श्री महामती जी कहते हैं कि ताटम वाणी से मुझे जो बेशकी हो गई है उसकी कोई सीमा नहीं है। मैं उसका कहाँ तक वर्णन करूं। तो प्राण वल्लभ अक्षरातीत तो अपने हृदय से प्रवाहित होने वाली इश्क रूपी शराब को हमें पिला रहे हैं और इस खेल में अपने इश्क की पहचान कर रहे हैं। तो ये मामती जी कह रहे हैं, तो हम सब सुंदर साथ भी तो यही कहेंगे ना कि हमें तारतम वाणी से अब बेशकी हो गई है। हमें धनी ने सब कुछ बता दिया है। परमधाम का जर्रा जर्रा गलियों का वर्णन करते हैं सुंदर साथ। अपने चाहे अभी चित्तन में वो नहीं दिखता, पर इस मुखार बिन से बोलते तो है ना कि यहाँ ये है, औज कोसर कहाँ है, सात बन कहाँ है, पुखराज पहाड़ कैसा है, 24 हांस का महल कैसा है। तो वर्णन तो करते हैं ना सुंदर साथ। तो बेशकी तो हो ही गई है तारतम वाणी से। तो हमारा प्रकरण 7 यही समाप्त होता है। चौपाई 342। अभी समय है तो प्रकरण आगे शुरू करते हैं। प्रकरण 8, शराब सुख लज्जत। इस प्रकरण में ये बात विशेष रूप से दर्शाई गई है कि धनी के इश्क रूपी शराब का रसास्वादन करने का सुख क्या है। शराब सुख लज्जत, लज्जत बोला है, यहाँ लज्जत जो मिलती है। साकी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए। बहुत अच्छा किरंतन बोलते हैं सुंदर साथ ये भी। हक इश्क का आब भर भर प्याले पीजिए। हम सब रूहों को क्या कह रहे हैं, हे परमधाम की आत्माओं, प्राण प्रीतम अक्षरातीत आपको अपने इश्क का रस पिला रहे हैं। आपके हृदय के नेत्र ही प्याले हैं। आपके हृदय के नेत्र ही वो प्याले हैं जिनमें भर भर कर श्री राजी के प्रेम रूपी रस का पान कीजिए। हक इश्क का आब भर भर प्याले पीजिए। तो धनी क्या कह रहे हैं कि आपके हृदय में, हृदय ही एक नेत्र का, नेत्र उसका प्याला है जिसमें शराब डाली जाती है। वो नेत्र हैं जिनमें भर भर कर श्री राजी के प्रेम रूपी इश्क का पान कीजिए। अब और समझा रहे हैं कि साकी किसको कहते हैं, पिलाने वाले को कहते हैं, जो पिला रहा होता है। तो इस चौपाई में साकी कौन हुए, अक्षरातीत। यद्यपि प्रेम रस का पान नेत्रों से किया जाता है किंतु उसका स्थान दिल ही होता है, इसीलिए वो प्याला कह दिया है ना। नेत्रों से वैसे पिया जाता है लेकिन दिल में उसका स्थान होता है। नेत्र से पी के दिल में जाता है, नेत्र से दिल में जाता है, स्थान तो दिल ही होता है ना। हक आशिक रूहन का इन इश्क का आब जे,
इन आब में जो स्वाद है, ए रस जाने पीवन वाले। है ना? श्री राज जी ब्रह्म सृष्टियों के आशिक हैं, हक आशिक रूहन का। धनी के इश्क में अपार रस है, और उस रस में जो स्वाद छिपा है उसे कौन जानेगा? जो पिएगा वही जानेगा, उसे मात्र पीने वाले ही जानते हैं। तो इश्क से आनंद का प्रकटीकरण होता है। आनंद और रस समानार्थक हैं, इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद में उस आनंदमयी ब्रह्म को रस रूप भी कहा गया है। रस, ए रस जाने पीवन वाले, इस रस को समझा रहे हैं। ये रस किसको कहते हैं? रस की बात को समझा रहे हैं। कौन सा रस? कि इश्क से क्या होता है? आनंद आता है। जब हमें इश्क मिलता है तो आनंद आएगा। तो आनंद और रस एक बराबर चीज है, कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए उपनिषद में क्या कहा गया है? आनंद ब्रह्म को रस रूप भी कहा गया है। रसो वै स आनंदो ब्रह्म इति व्यजनात् का कथन यही स्पष्ट करता है कि इस चौपाई में ये बात विशेष रूप से दर्शाई गई है कि प्रेम के रस का स्वाद विरहा में तड़पने वाली ब्रह्म सृष्टियां ही ले पाती हैं। ये मेन बात है कि प्रेम के रस का स्वाद विरहा में तड़पने वाली ब्रह्म सृष्टियां ही ले पाती हैं। इन आब में जो स्वाद है, ये रस जाने पीवन वाले। ना ही हिसाब इश्क का, स्वाद को ना ही हिसाब। हिसाब ना तरंग अमल के, ए जो आवत साकी के शराब। ना तो श्री राजी के इश्क की सीमा है, और ना उससे मिलने वाले स्वाद की ही सीमा है। अक्षरातीत के द्वारा इश्क का रस पिलाए जाने पर, जब धनी इश्क का रस पिलाते हैं तो कौन सा आनंद? शुद्ध आनंद प्राप्त होता है। आनंद को भी शुद्ध कह दिया, वो शुद्ध आनंद। उससे उठने वाली लहरों का कोई माप ही नहीं है। हिसाब ना तरंग अमल के, स्वाद को ना ही हिसाब। ए जो आवत साकी की शराब। इश्क का रस पिलाए जाने पर जो शुद्ध आनंद प्राप्त होता है, उससे उठने वाली लहरों का कोई माप ही नहीं है। इतनी लहरें उठती है ना वो आनंद की, कि उसको कोई मापा नहीं जा सकता। कई रस इन शराब में, ये जो पिलावत सुभान। मस्ती पिलावत कायम, मेहर कर मेहरबान। मेहर के सागर धाम धनी अक्षरातीत अपनी आत्माओं पर मेहर कर जो इश्क का रस पिलाते हैं। उसमें कौन कौन से रस? निस्बत का रस, वाहिदत का रस, किल्वत का रस और इल्म का रस। कई रस छिपे होते हैं। ये है इश्क के रस, जो हमें पता ही नहीं थे। इस प्रकार वो परम धाम के अखंड आनंद का रसपान कराते हैं। यहीं पे तो करवा रहे हैं, हमें निस्बत की पहचान कराई, वाहिदत, खिलवत और ये इलम के रस, ये सब सुंदर साथ ले रहे हैं ना। ये रस ही तो है, एक नशा है। और क्लियर कर रहे हैं भावार्थ में कि अक्षरातीत का दिल इश्क का गंजान गंज सागर है, जिसमें निस्बत, वाहिदत और इल्म का सुख भी छिपा है। इश्क का प्राण इल्म है और इल्म का प्राण इश्क है। इश्क के बिना वाहिदत और खिलवत की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
इश्क नहीं हो तो कैसे हम कल्पना करेंगे कि वाहिदत? कैसे कल्पना करेंगे कि तेरा मेरा दिल एक है ना? कैसे उस एकांत की या उस दिल की कैसे कल्पना कर सकते हैं? ये तो इश्क के बिना वाहिदत और खिलवत की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इश्क का प्राण इल्म है और इल्म का प्राण इश्क है। इसका क्या भाव है कि इसको और क्लियर करो उदाहरण के तौर पर कि कैसे हम कह सकते हैं कि इश्क का प्राण इल्म है और इल्म का प्राण इश्क है। कैसे? हाँ जी प्रतिभा बोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी। इश्क का प्राण इल्म ऐसे है कि जब तक हमें इल्म जो है ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक हमें धनी के स्वरूप की पहचान नहीं होगी, और जब तक धनी के स्वरूप की पहचान नहीं होगी तो इश्क नहीं आएगा। और इश्क और इल्म का प्राण इश्क है, यानी इश्क और इल्म दोनों एक दूसरे से ओत पूरक। प्रोत। यही इसका भाव है कि इश्क का प्राण इल्म है और इल्म का यानी जो ज्ञान है, हमें ज्ञान है जो वो इश्कमय होना चाहिए। इश्क से भरा हुआ ज्ञान, उसको कहा है कि इश्क का प्राण इल्म है और इल्म का प्राण इश्क है। एक बार मम्मी बोलिए। हाँ सही बोला आपने, बिल्कुल। हाँ कुछ क्योंकि और जब बताओ। तक हमारे पास ज्ञान नहीं है तब तक तो हमें धनी की पहचान ही नहीं होगी स्वरूप की। तो जब तक धनी के स्वरूप की पहचान नहीं होगी तो इश्क नहीं आएगा। तो इश्क भी जो है इल्म के ही द्वारा मिलेगा हमें, और वो ज्ञान जो है हमारा वो इश्कमय ज्ञान होना चाहिए, उसमें शुष्क ज्ञान शुष्कता होना नहीं चाहिए। होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। इसलिए कहा कि इश्क इश्क का प्राण इल्म है और इल्म का प्राण इश्क है। प्रणाम जी सुंदर सरस्वती जी। हाँ जी मम्मी आप बोलो। इन्होंने बहुत अच्छा बोला है। इसका कोई वो है कि हम पहले इल्म लें, इल्म से समझे कि वो कौन है, कहाँ से है। जब उसकी हमें पहचान हो जाएगी ना तो अपने आप ही इश्क आएगा। इश्क से उसका प्राण है और इल्म से प्राण है, इल्म इश्क का प्राण है। हम सब कुछ जो है ना अपने ईमान इल्म से ही कुछ पाएंगे, तो ही हमें राज्य की पहचान होगी। हाँ जी शीतल दीदी आ जाओ। पहचान यही हो। ओ मम्मी सॉरी मैंने बंद कर दिया, मैंने सोचा आपने पूरा कर लिया। हाँ शीतल दीदी। हाँ जी प्रणाम सुंदर साथ जी। स्वामी जी एक बहुत अच्छा इससे रिलेटेड ना उदाहरण देते होते हैं। कहते हैं कि हम सड़क पर जा रहे हैं तो आगे देखा कोई एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, तो हम देखते हैं कि चलो एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ी देर सहानुभूति सी होती है, हम आगे निकल जाते हैं। आगे जाके पता चले हमारा कोई अपना है, उस एक्सीडेंट में घायल हुआ हमारा कोई अपना है, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस उसी जगह पर आकर उसको देखेंगे, उसको संभालेंगे। तो ये होता है कि जब तक हमें धनी के साथ अपनी निस्बत की पहचान नहीं है कि धनी हमारे लिए क्या है, हम उनकी अर्धांगिनी, अगर ये सब कुछ बातें हमें किससे पता चलती है? इल्म से। और जब हमें पता चले इल्म से कि ये मेरे धनी है, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, मैं उनकी हृदयेश्वरी हूँ, मैं उनकी प्राणेश्वरी हूँ। जब हमें इल्म से ये बातें पता चलती हैं, तो उस धनी के लिए इश्क तो स्वतः ही होता जाता है फिर। तो यही है कि जब तक हमें निस्बत की पहचान नहीं है, तो हमें इश्क नहीं आ सकता, और निस्बत की पहचान हमें इल्म से होगी। हम सोचे कि पहले इश्क हो फिर इल्म ले, ये भी नहीं हो सकता। फिर सोचे कि पहले इल्म हो फिर इश्क ले, ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि हम इल्म भी तभी लेंगे जब हमारे अंदर ये चाहना होगी कि हम इसके अंदर क्या ढूंढना चाह रहे हैं, हम इसके अंदर क्या पाना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इल्म भी हम तभी लेंगे जब हमें अंदर से होगा, इच्छा होगी जानने की कि हम कौन हैं। वो जब हम जानने की इच्छा करेंगे, हमें अपनी निस्बत पता चलेगी, तो इश्क अपने आप ही आ जाएगा। इसलिए पहले सोचे कि इश्क हो फिर इल्म ले, या पहले सोचे इल्म पहले हो फिर इश्क ले, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, बराबर चलते हैं। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी अब सीमा दीदी कुछ और दे रही हैं तो वो भी सुनते हैं हम।
प्रेम प्रणाम जी, सबने बहुत सुंदर व्याख्या कर दी कि इलम से हमें अपनी निस्बत का पता चलता है कि हमारा मूल संबंध क्या है, राज्य की हम हैं कौन। और जब हमें पता चलता है कि हम उनकी प्राणेश्वरी हैं, तो ऑब्वियसली कोई पता चले कोई मुझे इतना प्यार करता है, वो भी और इतना ज्यादा अनकंडीशनल लव है, तो हमें तो इश्क आना ही होगा। जब इश्क आएगा तो विरह होगा, विरह से प्रेम, विरह प्रेम से उनका दीदार होगा, पहली बात। तो ये हुआ हमें इलम से उनकी पहचान यानी इश्क आ गया। और जब इश्क में हम गलित गात हो जाते हैं, पूरी तरह से डूब जाते हैं, तो धनी अपने आप हमारे अंदर वो सारी मेहर उड़ेल देते हैं। यानी कि कहते हैं पड़ावे खसम, क्या कहते हैं, वो एक बहुत प्यारी सी हाँ, चौपाई है ना, खुद पड़ावे आप खसम। पड़ावे आप कसम। धनी वो सारे गुज रहस्य, हमारी निस्बत क्या है, खिलवत क्या है, हम क्या हैं, हमारी वहां पे क्या रहनी है, यहाँ पे हम क्यों आए, सारा ये सारे भेद जो आज तक खुले नहीं थे, वो भेद भी खुल जाते हैं। वो यानी कि सारे अंदर सभी कुछ आना शुरू हो जाता है राज्य की मेहर से। तो वो फिर इलम हमें और इलम भी और बढ़ता जाता है। यानी कि सारी पूरी जानकारी, जैसे महामती जी के अंदर में तो सारी शक्ति आ गई थी, तो उनमें तो कोई भी कुछ भी न्यूनता रही नहीं ना। यहाँ का छोड़, ब्रह्मांडों का छोड़, परम धाम का, वहां से सब कुछ उनके अंदर अपने आप ही राज्य ने खोल सब दिया। खोल दिया, सारे भेद खुल ना जाते तो उन्होंने कुरान पढ़ा, ना फारसी सीखी, पर अंदर खुल हैं। गया, सब कुछ ब- खुल गया उनके अंदर, है ना। तो इसलिए और एक इसी बात और तरह दिल में आ रही थी सुनीता, सीमा दीदी, कि ब्रिज में हम थे, प्रेम किया हमने पूरा, अरे इल्म पूरा नहीं प्रेम था ना, है ना। इलम। ना घर की सुध, इल्म नहीं था, ना घर की सुध, ना प्रीतम की, बस वो प्रेम भी तब तक किया, वो पहले से अंदर अभी नए नए उतरे थे, 11 साल तक वो नशा धीरे धीरे कम होता गया, और फिर बाद में हमने ज्ञान ही नहीं रहा ये कौन है, तो कोई इश्क का तो नामो निशान ही नहीं रह गया। तो राज्य को अस्थाई प्रेम हो गया ना, ये हाँ, अस्थाई प्रेम हो गया। वो फिर राज्य को ब्रह्मांड प्रलय करना ही पड़ा कि अरे भाई मैंने भेजा था, इन्होंने ये तो कहा ही, मुझे इन्होंने क्या ही बना के रख दिया। फिर रास मिलाए तो धनी ने अपनी पहचान करा दी, फिर भी घर की पहचान नहीं थी। तो ये आधी नींद में रहे। ब्रह्मांड में राज्य लाए, तभी वो इश्क की पहचान हुई, तभी वो प्राण कहलाया। इश्क का प्राण इल्म, और इल्म का प्राण इश्क है। अब ये कह सकते हैं, अब उसके ब्रिज में बगैर उन्होंने इश्क बहुत हो दिया, रहा है। ब्रिज में उन्होंने थोड़ा थोड़ा हमने इश्क लिया, लेकिन इलम, ज्ञान इलम लेकिन नहीं लिया वो बिल्कुल, पहले वाला ही था, वो खत्म हो गया क्योंकि ज्ञान खत्म ही हो गया। नहीं था, इलम ही वही नहीं था। जागनी रस में दोनों ही उन्होंने सुख देने हैं। अब दीदी मैं आपसे प्यार करे जा रही हूँ, मुझे आपका पता ही नहीं है, लेकिन एक टाइम आएगा जब आपके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, तो प्रेम वो अंधा वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। खत्म हो जाएगा। आपकी मुझे एक्चुअल पहचान हो जाएगी ना, कि आप राज्य की अंगना हो, मैं और आप में कोई फर्क ही नहीं है, तो मेरा और प्रेम ना मरते दम तक वो आत्मा का रहेगा ही रहेगा। तो इल्म का जो है ना, वो प्राण बन जाता है, जो इश्क है ना वो प्राण बन जाता है। अब हम सुंदर साथ के बगैर क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि एक अंदर से पहचान हो गई है ना एक दूसरे की, तो प्राण हो गई है, हमारे प्राण है, बाप में हम एक बसते हैं, दिल, हमें निस्बत की पहचान हो गई है, तो हम एक दिल हो गए हैं। एक दिल हो के तो क्योंकि हम सब राज्य से ही जुड़े हैं। जुड़े हुए हैं। अब हमारे प्राण बसते हैं सुंदर साथ में, है ना, दिल नहीं बिल्कुल। लगता अब सुंदर साथ के, क्योंकि इल्म हो गया है इस बात का। ठीक है सुंदर, हाँ आयशी दीदी भी कुछ बोल रही है, तो वो भी सुनते हैं अच्छे हाँ से। जी, नहीं सब कुछ प्रणाम जी, इतना अच्छा डिटेल में आपने बोल दिया। आज ही हम एक चौपाई पढ़ रहे थे, खिलवत की ही है, उसी में ये बात बताई है, इश्क ना आवे पहचान बिना। सबने यहीं से शुरू किया, सबसे पहले प्रतिभा दीदी बोले, उन्होंने भी यहीं से शुरू किया था, तो इसी चौपाई में सारा कवर अप करा हुआ है, खिलवत की है वो भी। इश्क हम्म, ना आवे पहचान बिना, सो मोको दई पहचान, मुझे दे दी ना पहचान राजी आपने, पहचान। इसके लिए मुझे इश्क हो गया कि आप मेरे कौन हो। फिर कहती हैं, दई बातें हक के दिल की, जो भी हम पढ़ रहे थे, कौन सी बातें, वाहिदत, खिलवत, ये सारी है ना। तो दई बातें हक के दिल की, हक की निस्बत जान, आपने मेरी निस्बत जानकर मुझे अपनी अंदर की सारी बातें बता दी, तो अरे मैं क्यों ना आपसे इश्क करूं। क्यों ना करो, ये सारी जो हमने डिस्कस करा वो सारा इस एक चौपाई में दिया क्यों हुआ ना है। तरंगे उठे, है ना, तरंगे उठे, प्रेम हाँ की सही बात। लहरें, कहते हैं ना प्रेम की लहरें उठेंगी, अनंत लहरें, इतनी इश्क की लहरें उठेंगी इस इलम से। क्योंकि जो अपना होता है, फिर दिल करता है इसके बारे में और जाना जाए, और जाना जाए, है ना, और जानने के लिए फिर हम और इल्म पढ़ते हैं, फिर उसमें से देखते रहते, राजी यहाँ क्या कह रहे हो, मुझे यहाँ क्या कह रहे हो, चलो बोलो।
अब आप बोलो। बताओ बताओ, आ जाओ, बताओ और क्या कहना चाहते हो। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलते हैं आगे और चौपाई लेते। रूहे नींद से जगाए के पिलावत प्याले फूल, ये बड़ी प्यारी चौपाई है। मुंह पकड़ तालु रूह के देत कायम सुख सनकुल, कायम सुख। धामधनी आत्माओं को माया की नींद से जगाकर सुंदर फूल के प्याले में, पिलावत प्याले फूल, सुंदर फूल के प्याले में इश्क का रस पिला रहे हैं। वे सुंदर साथ का मुख पकड़कर उनके तालू में इश्क का रस डाल रहे हैं। इस प्रकार वो हृदय में आह्लाद उत्पन्न करने वाले परम धाम के अखंड आनंद का रसपान करा रहे हैं। तो फूल एक समझा रहे हैं कि एक मिश्रित धातु होती है जो प्राय तांबे और टिन आदि के मिश्रण से बनाई जाती है। तो यहाँ फूल शब्द से अंग्रेजी भाषा का फूल शब्द नहीं समझना चाहिए। ये संशय हो सकता है कि जब इस संसार के राजा महाराजा एवं धनवान लोग पीने के लिए सोने के बर्तनों का प्रयोग करते हैं, तो सुंदर साथ और धामधनी के लिए कांसे के प्याले के उपयोग की बात क्यों की गई है। तो इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि कांसा सार्वजनिक उपयोग की वस्तु है, जबकि स्वर्ण कोई कोई ही प्रयोग कर पाता है। इसी प्रकार अपने दिल में इश्क भरना सबके लिए अनिवार्य। कितना अच्छा कारण बताया। जबकि मार्फत में तो कोई कोई ही पहुंचेगा। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने प्रेमास्पद का मुख जबरन पकड़कर उसके तालू में स्वादिष्ट मिठाई पहुंचा देता है, उसी प्रकार धामधनी हमारे ना चाहने पर भी हमें माया से जगाकर परम धाम का आनंद हमारे धाम हृदय में उडेल रहे, है ना। कितनी प्यारी बात कही ये कांसे वाली, कि जो स्वर्ण का कोई बर्तन होता है वो कोई कोई प्रयोग करता है, सब नहीं करते। राजी कह रहे इसी प्रकार अपने दिल में इश्क भरना सबके लिए अनिवार्य है, कोई भी हो। लेकिन मार्फत में तो कोई कोई पहुंचेगा। भरना अनिवार्य है, सब भरने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन मार्फत में कोई कोई पहुंचेगा। तो जब कोई कोई पहुंचेगा, राजी क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने प्रेमास्पद का मुख जबरन पकड़कर उसके तालू में स्वादिष्ट मिठाई पहुंचा देते हैं, उसी प्रकार धामधनी भी हमारे न चाहने पर भी हमें माया से जगाकर परम धाम का आनंद हमारे धाम हृदय में उडेल रहे। क्लियर हुई। ए प्याले कर मेहरबानगी, कई रूहों पिलावत सुख देने बका नजीक का, प्यार कर निस्बत। इश्क के इन प्यालों को श्री राज जी सुंदर साथ पर मेहर करके कई प्रकार से पिला रहे हैं। कई प्रकार से ही तो पिला रहे हैं धनी, कभी कैसे और कभी कैसे। वो हमारी प्राण नली से भी अधिक नजदीक हैं और अखंड सुख देने के लिए निस्बत के संबंध से हमसे प्रेम करते हैं, तभी तो ये प्याले पिला रहे हैं और तालू पकड़ के जबरन पिलाए जा रहे हैं। इतनी मेहरबान की राजी कर रहे। कई विध मेहर करत हैं माशूक जो मेहरबान, उलट आप आशिक हुआ जो वाहिदत में सुभान। मेहर के सागर माशूक श्री राज जी हमारे ऊपर कई प्रकार से मेहर करते हैं। परमधाम की एक दिली में जो हमारे माशूक हैं, माशूक कहते हैं ना, जैसे हम रिझाते हैं उनको, तो वो माशूक हैं और इस संसार में हमसे प्रेम करने के कारण वो आशिक बन जाते, आशिक कहलाते हैं। उलट माशूक है ना, एक भजन भी बना हुआ है, उलट माशूक हुए
आशिक, ऐसे ही था कुछ। चुपाई भी है, किरण दीदी को आती होगी, उलट आप हुए आशिक, चुपाई में भी आता है। हाँ, क्योंकि हम भूल गए थे ना, खुद ही तो हमारे जगाने के लिए हमारे, क्या बोलूं, पीछे पीछे आते हैं। यही बोलना नहीं चाह रही। पीछे पीछे ही तो आ रहे हैं, वो तो खुद ही कह रहे थे आयन, कल हमने पढ़ा नहीं था। नहीं, शर्म आती है ना, नहीं बोलते हो कभी मतलब शर्म आती है, हमारे, खुद ही अब पीछे हमें पीछे। पहचान नहीं है तो क्या, फिर बाद में उन्होंने कहा ये तो आपका कर्तव्य है, हम तो भूले हुए हैं, आपको हमारे पीछे आ रहे हो, हाँ आप हाँ, ही को ही आना है, आपको ही आना है। आप ही को ही आना है। सिंधी सिंधी में ऐसी बातें भी आती हैं। ये इश्क का एक अपने पास कीर्तन भी है ना, नहीं इतना पूरा अच्छा। नहीं बोलना मम्मी, अभी हम सिर्फ एक लाइन बोलो इसी की, क्योंकि हाँ वाणी चल रही हाँ, है फिर। बिल्कुल बिल्कुल, बोलो बोलो, तुम लोग बोलो, मैं तो वैसे कहती कि हाँ इश्क नहीं, का चपई में है, हम तो आप करवाओ, पर मैं हाँ बोलना एक नहीं लाइन चाहती। बोल दो, एक लाइन बोल दो जो आप बोलना चाह रहे हो मम्मी, जो। मैं बोलना यही चाह रही थी कि इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां, इश्क बड़ा रे सबन में, हाँ जी, 14 तबक बस। हिसाब में, हिसाब निरंजन सुन, न्यारा इश्क हिसाब थे जिन देखा पियो वतन, जिन देखा पियो वतन, हाँ इश्क जी, बड़ा रे सबन में, इश्क कितना बड़ा है। वो तो हुए तो हम इलम के साथ इश्क कितना जुड़ गया कि उसकी कोई हाँ जी, चलते हैं आगे। यद्यपि स्वलीला अद्वैत परम धाम की वहदत में आशिक और माशूक के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं होती, लेकिन इस संसार में प्रेम लीला को व्यक्त करने के लिए ऐसा कहना पड़ता है। सखियां परम धाम में धनियों को रिझाती हैं, इसीलिए उन्हें माशूक कहती हैं। इसी प्रकार जब राजी जागनी ब्रह्मांड में सुंदर सात को वाणी के ज्ञान द्वारा जागृत करते हैं तथा विरहा द्वारा अनन्य प्रेम की अनुभूति कराते हैं, तो उन्हें आशिक कहा जाता है। तो आशिक और माशूक की बात कर रहे हैं कि कभी आशिक और कभी माशूक बनते हैं राजी। रूहों के दिल कछु ना होता, कछु कहे न मांगे हक से, ना कछु चित्त में चितवन, ना मुतलक रूहों मन में। परमधाम में ब्रह्म सृष्टियों के दिल में श्री राज श्यामा जी के अतिरिक्त अन्य कुछ भी न था। वे ना तो किसी वस्तु के लिए धामधनी से कहती थी और ना ही कुछ मांगती थी। प्रीतम के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए उनके चित्त में ध्यान ही नहीं था। निश्चित रूप से उनके मन में धामधनी के अतिरिक्त और कोई विचार ही नहीं था। परमधाम स्वलीला अद्वैत है। श्री राज जी ही लीला रूप में श्यामा जी सखियों, खूब खुशहालियों और परमधाम के 25 पक्षों के रूप में विराजमान है। उस वहदत के सागर में सबका दिल एक है। ऐसी स्थिति में ये संभव ही नहीं है कि सखियां श्री राज जी के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु की कामना करें। खेल मांगने की बात तो धामधनी की प्रेरणा से ही संभव हो सकी है ना। आस बंधाई हुक्मे कराई उम्मीद, आप इश्क की बुजुर्गी कर मेहर दिखाए कई भेद। इस खेल में आ जाने पर धनी के हुक्म से ही हमारे मन में ये आशा बनी रही कि हमें धनी अवश्य मिलेंगे तथा निजधाम के सुखों का भी अनुभव होगा। धनी ने अपने हुक्म द्वारा ब्रह्मवाणी देकर हमारी आत्मिक इच्छाओं को पूर्ण किया। अपनी मेहर से धनी ने इश्क की श्रेष्ठता और उसके कई रहस्यों का भी अनुभव कराया। अब वो कैसे बता रहे हैं कि ब्रिज में प्रेम लक्ष्य विहीन था, प्रेम हो तो लक्ष्य विहीन। सखियों को मालूम ही नहीं था कि श्री कृष्ण जी हमारा प्रेम क्यों है। और रास में संबंध का पता तो चल गया था, किंतु
घर का पता नहीं था। वहां के प्रेम में वाहिदत का अभाव था। परम धाम में वाहिदत के इश्क, वहां की बात करी ब्रिज और रास की, अब परम धाम की बात कर रहे हैं कि परम धाम में वाहिदत के इश्क का विलास है। वहां सबका इश्क बराबर है। इस जागनी ब्रह्मांड में जागृत होने पर वाहिदत और इश्क की लज्जत ली जा सकती है, वो चीज ली जा सकती है। यहाँ इश्क का एहसास विरहा में मेन बात है। इश्क का एहसास विरहा में, या यानी कि दूसरी बात, युगल स्वरूप की शोभा में डूब कर किया जाता है। परम धाम के विपरीत यहाँ पर किसी आत्मा में धनी के प्रति कम इश्क है तो किसी में उससे अधिक इश्क। यहाँ तो अलग अलग है ना सबके दिलों में। हाँ, अरश दिल वाले सुंदर साथ में, जिनके अंदर राजी बैठे हैं अरश दिल वाले सुंदर साथ में, वाहिदत की लज्जत अवश्य होगी। यही आशय है चौथे चरण का। क्या कहा चौथे चरण का? कर मेहर दिखाई कई भेद, आप इश्क की बुजुर्गी। बड़ी अच्छे से क्लियर कर दी उन्होंने। यूं कई सुख दिए इश्क के, ऐसे कई सुख दिए, कई सुख दिए जो मेहर, कई सुख अपनी बड़ाई के, जासो और लगे सब जहर। इस प्रकार, ये जो बात कही ना ऊपर, इस प्रकार धामधनी ने हमें इस जागनी ब्रह्मांड में इश्क के कई प्रकार के सुखों का अनुभव कराया। जितनी भी ऊपर चुपैया आई कि कैसे कराया। ब्रिज में था नहीं, रास में कराया था नहीं, पूरा कहाँ था, आधा ही था ना। अब जागनी के ब्रह्मांड में राजी ने कई प्रकार के सुखों का अनुभव कराया। इसके अतिरिक्त हमें धनी की मेहर के सुखों का पल पल एहसास भी हो रहा है। हो रहा है ना सुंदर सा जी? हो रहा है। प्रीतम अक्षरातीत की अनंत महिमा का बोध होने पर सारा संसार हमें जहर के समान कष्टकारी लगने लगा। ये अभी नहीं लगता ना। और हमें अनेक प्रकार के आत्मिक सुखों का अनुभव हुआ। जो बात सही है, सही है। अभी कहाँ से कष्टकारी लग रहा है? नहीं लग रहा ना? ऊपर की लाइन में साथ नहीं में, लग रहा। ऊपर की तो लाइन में दीदी, साथ में है ना, प्रियतम अक्षरातीत के जब बोध हो जाने पर, बोध तो हुआ पर अभी ऐसा बोध भी नहीं हुआ ना ऐसा कि नहीं हमें ना हुआ। कष्टकारी लग रहा है। हम तो यहाँ मस्ती से रह रहे हैं। मस्ती से रह रहे हैं। सही बात है ये तो अभी ये नहीं घटती है हमारे ऊपर बात ना। कि अब जिन पे घट रही है वो अलग बात है। सुंदर साथ छुपे छिपे बैठे होंगे जिन पे घट रही है। हमारी किरण दीदी छिप के बैठी हुई है। अब हाँ, आप तो जागने का काम कर रहे हो, आपके लिए क्या ही दुनिया, क्या ही दुनिया आपके लिए। तो छोड़ी तो दी, घर ये बार सब कुछ राजी छोड़ा ही है। तो हुआ है। नहीं, हाँ, घर बार सब कुछ छोड़ा ही हुआ है, तो है ही बैठे कहाँ, तो है उनका क्या। अपना तो है ही नहीं ना। हाँ इनके लिए तो हम कह सकते हैं। हाँ, हम हाँ। तो सब परिवार में बैठे हैं ना। बाकी सबको अपना अपना पता है ना। कई सुख दिए अरस के, कई सुख दिए निस्बत, कई सुख दिए इल्म के, बेशक जो नसीहत। धामधनी ने हमें इस संसार में परम धाम के कई प्रकार के सुखों का अनुभव कराया। धनी से अपनी अखंड निस्बत के सुखों का भी हमने रसपान किया। अर्थात हमें अच्छी तरह से बोध हो गया कि हमारे प्राण प्रीतम पल पल हमारे साथ हैं। ये तो बोध हो गया। ये तो है, ये तो है। ब्रह्मवाणी का सिखापन जो संशय रहित करने वाला है, धनी ने हमें इसका भी सुख दिया है।
कितने सारे सुख गिना रहे हैं, जैसे होते ना, ये भी दिया, ये भी दिया, कैसे एक एक सुख बता रहे। इतनी चुपैयां सरोज दीदी, क्योंकि 5-10 बड़ा है प्रकरण, बड़ा है बहुत। प्रकरण। हाँ बड़ा है। ठीक है, एक पढ़ लेते, हाँ एक पढ़ लो। क्योंकि सुंदर साथ जी, मैं सूचना पहले ही दे रही हूँ, सुंदर साथ चले ना जाए, कल से खिलवत की ये बैठक नहीं होगी, क्योंकि सब रतनपुरी जा रहे हैं। अगले मंडे से होगी। अगले मंडे से सब आ जाएंगे रतनपुरी से, फिर से शुरू हो जाएगी ये बैठक, सब याद रखेंगे। और इसका मैसेज सरोज दीदी बना लेना, तो फिर बात। दीदी अगले मंडे भी तो अभी 3 तारीख होगी ना? नहीं नहीं, ये वाला मंडे 3 तो नहीं। तारीख होगी। नहीं नहीं, ये एक वाला को मंडे, इस मंडे तो, ये तो 1 से 5 तक तो बंद है ही है। हाँ 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 वही ना। 5 के अगले बाद मंडे खुलते हैं। मतलब नेक्स्ट मंडे, हाँ समझ हाँ गई। 10 तारीख से। इस वाले मंडे नहीं, अगले मंडे। हाँ 10 तारीख से हो गया ना। हाँ क्योंकि 7-8 को तो मैं आऊंगी वहां से ना, 5-6 को। तो फिर आगे फ्राइडे है, सैटरडे संडे आ रहा है, फिर मंडे से ही शुरू करेंगे किरण दीदी मंडे फिर, से है ना, मंडे तो फिर की। दीदी आज ये प्रकरण कितना बड़ा है, पूरा कर बड़ा लीजिए, है। मुझे लगता है। नहीं बड़ा बड़ा है, है? देखा है। ठीक है। पर तो मैं पहले सोच रही थी, मैंने कहा तो प्रकरण पूरा जल्दी कर। जल्दी पढ़ने में मजा नहीं आएगा शीतल नहीं दीदी। नहीं बड़ा है। हाँ, एक तो नहीं कल दो का चार दिन हो ना, चपाई कल होती का दिन ना, अभी नहीं है। 2-4 चपाई होती फिर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रकरण बड़ा है। मैंने कहा कल का दिन नहीं हो अभी यहाँ पे दीदी आप। कल का दिन तो है, मीनू नहीं होगी मुझे लगता है। कल तो मेरे को भी काम है थोड़ा। तो है ही ना, बाकी हाँ, किरण सरोज दीदी को काम है तो ठीक है, और हाँ मेरे को भी कल काम है थोड़ा सा। हम्म, कोई बात नहीं, कल से ही बंद करते, फिर देखते हैं। कई सुख दिए रूहन में, ये मेला मेला बैठा विद जिन, हक ऊपर आप बैठ के सुख देवे सबन। परम धाम के मूल मिलावे में सुंदर सा जिस प्रकार एक स्वरूप होकर बैठा है, तथा श्री राज जी सिंहासन पर विराजमान होकर माया का खेल दिखाकर सुख दे रहे हैं, उसकी अनुभूति कराकर धामधनी ने सुंदर साथ को अनेक प्रकार से सुख दिए, ये भी सुख दिए। तो इस चौपाई के चौथे चरण के कथन सुख देवे सबन पर ये संशय होता है। मैं भी यही सोच रही थी कि खेल तो दुख का है, पुनः सबको सुख की अनुभूति कैसे हो रही है। वही मैं कह रही थी, इसका जवाब देंगे स्वामी जी कि दुख के खेल में सुख की अनुभूति कैसे हो रही है। इसका समाधान ये है कि नाटक की लीला में दृश्य कैसे भी हो, अंतोतगत्वा सुख की अनुभूति होती ही है। इस खेल में ब्रह्म सृष्टियां माया का दुख देख रही हैं तथा परम धाम के सुख का स्वाद ले रही हैं, किंतु खेल खत्म हो जाने पर यहाँ की लीला का आनंद परम धाम में होगा। इस संबंध में श्री मुखवाणी का कथन है, और खेल की बातें सब होसी बीच खिलवत। बड़ी सारी बातें होंगी, मिलके करेंगे हम। लेसी खेल का सुख खिलवत में, लिया खेल में सुख निस्बत। वो सुख मिलेगा परम धाम में जाके, यहाँ जरूर माया का खेल खेल रहे हैं, लेकिन जब जागृत हो जाएंगे तो फिर वहां बहुत ही आनंद आने वाला है, बहुत ही मजे आने वाले हैं। कैसे मजे होंगे, हम क्या इसका क्या ऐसे भी ले सकते, जैसे कि पिक्चर हॉल में पिक्चर देख रहे हैं, है ना, सबने अपनी अपनी हिसाब से पिक्चर देखी, किसी को कोई सीन अच्छा लगा, किसी को कोई सीन अच्छा लगा, लेकिन जब हॉल से बाहर निकलेंगे ना, फिर बातें करेंगे, हाय पिक्चर बहुत अच्छी थी, पिक्चर बहुत अच्छी, उसमें ये सीन अच्छा था, उसमें ये सीन अच्छा था, यही करेंगे हम वहां जाके, है ना, यही करेंगे। सोचो सोचो क्या क्या होगा। वो कहेगी मुझे तो ये बड़ा अच्छा सीन लगा था, वो कहेगी मुझे गाना अच्छा लगा था, वो कहेगी मुझे डांस अच्छा लगा था, वो कहेगी मुझे ड्रेस अच्छी लगी थी, यही सब करेंगे वहां जाके हम, ये सबसे बड़ी बातें तो हंसी होगी, हंसी हैं। होगी। हाँ सही, यही हंसी होगी ना, होगी। यही होगी एक ना मैं हंसी पढ़ की। लूं, फिर उसके बाद और हम्म करते हैं बात। इश्क वायदत तथा निस्बत की मार्फत का पता परम धाम में नहीं था, इस खेल में उसका ज्ञान हुआ, जिसका सुख और ही है। ये यहाँ का सुख भी बता दिया ना, भी हम माया का खेल देखने आए। अब हमें राजी ने ये सारा कुछ बता दिया, तो एक सुख ही मिल रहा है ना राजी, हमें परम धाम में ये चीज नहीं पता थी और आपने यहाँ बता दी, तो ये भी तो एक सुख हो गया ना। जाने के बाद भी एक सुख नया मिलेगा, और फिर उसके बाद हम राजी से इश्क की बात ये कहेंगे ही नहीं कि आपका है, आप हमें इश्क, मैं बड़ा इश्क मेरा, ये बात थोड़ा ना बोलेंगे अपन, वहां थोड़ी ना अब कह देंगे ये वाली बात ना।
अब तो सब पता चल जाएगा। हाँ जी, मधु भाभी को खोल दो, वो कुछ कहना चाह रही, फिर चुपई दोहराते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सरोज दीदी मैं कह रही थी यहाँ तो हम अलग अलग पिक्चर देख रहे हैं। हैं? हॉल तो यहाँ एक तो हम अलग अलग पिक्चर देख नहीं रहे हैं। नहीं, हॉल तो एक में बैठे हैं, पिक्चर तो वही है, किसी की कैसी है यहाँ किसी की पे कैसी है। दीदी पिक्चर जो देख रहे हैं ना, हम पिक्चर खुद बना रहे हैं, उसमें रोल हम खुद कर रहे हैं। हम वो नहीं रोल बताएंगे कि हमने ये नहीं, किया, अब हमने तो वो देख किया। अब ये भाव लेके चलो, पिक्चर देख रहे हैं, अभी पिक्चर में नहीं घुसे हम। भाव ये लेके चलो, पिक्चर देख रहे हैं अभी तो। वहां तो बहुत सारी बातें होंगी ना अलग बहुत अलग। बातें अब होंगी। कहते हैं ना पिक्चर देख रहे हैं, अभी तक तो हम पिक्चर खेल रहे थे, खुद ही बना रहे थे ना, अपने रोल खुद ही निभा रहे थे। ये तो अब लगा ना कि यही हम देख सीन रहे लेके हैं। चलो ना, जैसे पिक्चर हॉल से निकलते हैं ना, कैसे खुश होते हैं, पिक्चर बड़ी अच्छी थी, ऐसे यही सीन लेके चलो, ऐसे ही परम धाम में उठेंगे हम। राजी ये बड़ा अच्छा दिखाया है, राजी ये बड़ा अच्छा दिखाया। हाँ जी सीमा अपने दीदी। पे ही हंसी करेंगे, हम अपने पे ही हंसी करेंगे कि देखो हम क्या कर सुंदरसाज रहे जी, रोल हमने नहीं चुने हैं, पहली बात। शीतल हम्म दीदी क्षमा करिएगा, रोल हमने नहीं चुने हैं। ना हैं। वो तो सब कुछ राजी के हुक्म से ही चल रहा है, हुक्म का ही खेल है सारा। जो पर उन्होंने एक दिया बार है रोल, मैं तो वो निभा रही हूँ। अब वो अच्छे से निभा रही हूँ, बुरे से निभा रही हूँ, ये सब आप लोग बताएंगे। मुझे लगता है मेरी तो कॉमेडी वाली सीन ही चलेगा, इसको तो कुछ पता ही नहीं। महाबुद्धू। सबका अपना राजी अपना। राजी हमें साथ साथ जागृत भी तो कर रहे हैं ना, वो हम हो हाँ नहीं रहे, क्या करें हैं। चला तो तो अभी रहे तो हैं कह वो रही हूँ हमें, मेरी हंसी हुक्म होगी। का खेल देख रहे हैं। है ना। अभी कह संजय रही हूँ ना, संजय मेरी में तो पिला। हंसी होनी है। इतना बताया, अभी इतना यहाँ समझाया, पे भी सबने तो बैठ के हंस रहे बताया, हैं, तब भी देखो तो मुझे सुना। मेरे अवगुण पता है तो भी मैं हंस रही हूँ, है तो ना। भी हम किए जा यहाँ रहे पे भी हैं। तो हंस रहे हैं अपन। ऐसे ही वहां पे हंसेंगे। सब पता है जब हमें पता सबको, लगता है ना सबके कितनी अंदर, गलतियां हैं हमारी, है ना, फिर कितनी भी हंस। गलतियां हैं, फिर भी हंसते हैं। नहीं सुधर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी तालू पकड़ के पिला रहे हैं। मैं यही तालू कह ये रही है हूँ कि हमारी ये तो मेरे निस्बत। लिए आ रहा है। जब वो पढ़ रहे थे ना, तो मैं यही कहने वाली थी, ये तो मेरे लिए बताया जा रहा है। तालू पकड़ पकड़ के पिला रहे हैं। तालू पकड़ पकड़ के पिला रहे हैं। सबके साथ है दीदी, ये तो सबके सब साथ। एक जैसे हैं। ठीक है, अब चौपाई दोहराते हैं अपन। सुंदर साथ जी, आज की सभा की, यहाँ की ये चौपाई अपनी अंतिम। कई सुख दिए रूहन में, ए मेला बैठा विद जिन, हक ऊपर आप बैठ के, सुख देवे सबन, सुख देवे सबन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आज रात जी क्लास होगी।